Crafted and presented by Cutshot Films. कहानी तो पुरानी है, लेकिन समस्याएं आज भी वही हैं। मेरी तरह जाने अनजाने बहुत से लोग गलतियां करके सब कुछ खो बैठते हैं, परंतु हमारे ईश्वर बहुत कृपालु हैं, इसीलिए वे थोड़े से मनाने पर मान भी जाते हैं और सब लौटा भी देते हैं। अब नहीं। ये फिल्म AI विज्ञान द्वारा बनाई गई है, इसीलिए इसमें कुछ त्रुटियां संभव हैं। फिर भी आशा है कि यह आपको धर्म से जोड़ेगी और आपके जीवन की कठिनाइयों का एक समाधान सिद्ध होगी। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्रतापी राजा राज्य किया करता था। वह निर्धनों की सहायता करता था और अपने राज्य की किसी भी कठिनाई को हल करने का भरसक प्रयास करता था। वह तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाता था, मंदिर, धर्मशाला और पाठशाला बनवाता था, जिससे प्रजा को सुविधा और संस्कार मिल सके। इस बार आम और गन्ने की खेती अच्छी हुई है, पर कुछ समस्याएं भी हैं। ऐसी समस्या है, शीघ्र समाधान किया जाएगा। इस बार अधिक बारिश के कारण धान की खेती में भारी गिरावट आई है। मंत्री जी, इस बार दूसरे राज्यों से अन्न मंगवाकर इस कमी को पूरा किया जाए। हम कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर प्रवास पर जा रहे हैं। यदि किसी को कोई समस्या हो तो महामंत्री जी से संपर्क करें। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बृहस्पति महर्षि प्रकट्यात्। परीक्षा लेने का समय आ गया है। मैं भिक्षा लेने आया हूं। रानी सा, ये साधु भिक्षा लेने आए हैं। हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवा कर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसे करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, मैं ऐसा ही करूंगी। आप हजामत करवा लीजिए, अच्छे नहीं लग रहे हैं। तुम ये सब मुझे अब बता रही हो। तुमने ये क्या मांग लिया? अब सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारा सारा राजकोष, ये महाल सब खत्म हो चुका है। अब मुझे दूसरे नगर जाकर कैसा भी काम करके हम दोनों का जीवन चलाना होगा। हमने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरी बहन पास के नगर में रहती है। वो बहुत झावान है। तुम उसके पास जाओ और उससे 5 सेर अनाज मांग लाओ ताकि हम कुछ दिन गुजर बसर कर सकें। ओम बृहस्पतये नमः। मुझे आपकी बहन ने भेजा है। रानी सा, मैं आपकी बहन के पास गई थी लेकिन उसने मुझे देखा भी नहीं, जैसे मैं अजनबी हो गई हूँ। ये उसका दोष नहीं, बुरे समय में कोई सहारा नहीं देता। ये सब भाग्य का खेल है। मुझे मेरी बहन की फिक्र हो रही है। माँ उसके यहाँ हो आती हूँ। तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं। इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? हमने 7 दिन से कुछ नहीं खाया। पहले मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा था। बहन, देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं। इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए।
हम भी व्रत किया करेंगे। बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं और कथा सुनें। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करें। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम उसको जरूर से करना, तुम्हारे दिन भी जल्दी बदलेंगे। और इस तरह रानी ने बृहस्पति भगवान की सच्चे दिल से पूजा अर्चना की और जैसे ही 4 बृहस्पतिवार बीते। अब पेला भोजन कहाँ से आएगा? हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है। एक व्यक्ति ने हम दोनों के लिए पीला भोजन दिया है। रानी को सारा धन और महल पहले की तरह वापस मिल गया। अब मैं हमेशा बृहस्पतिवार का व्रत करूंगी। वह फिर से धनवान हो गई। रानी को फिर से आलस से घेरने लगा और वह पूजा पाठ व भक्ति से विमुख होने लगी। रानी को और कितना विलंब होगा? रुकिए महारानी, आप पहले की तरह गलतियां करने लगी। आपको धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर एएप को आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब आप भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। अब मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। बहुत दिन हो गए महाराज की कोई खबर आए। किसी सैनिक को भेजकर पता लगाओ और उन्हें संदेश भिजवाओ। हे भगवान, राजा जहां कहीं भी हो, शीघ्र वापस आ जाएं। उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है। अपने देश को लौट जा। अरे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो? मुझे बताओ। प्रभु, मेरी रानी ने बृहस्पति देव का अपमान किया, इसलिए मेरी यह दशा हुई। तुम बृहस्पतिवार का व्रत करो, चने की दाल, गुड़, मुनक्का से पूजा करो, पीले भोजन का सेवन करो। भगवान तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करेंगे। प्रभु, मेरे पास तो इतना धन भी नहीं कि भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। बस निश्चय करो, बृहस्पति देव स्वयं रास्ता बनाएंगे। अगले बृहस्पतिवार तुम्हें 2 गुना धन मिलेगा। जैसे साधु ने कहा वैसा ही हुआ और राजा को मनोकामना का फल मिला। यूं ही कुछ हफ्ते बीते। राजा और रानी दोनों श्रद्धा भाव से भगवान बृहस्पतिवार की भक्ति करने लगे और दान, धर्म, जन सेवा को अपना कर्तव्य बना लिया।